नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं बीडीएफ न्यूज। इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी रोज़ाना अलग अलग तरीके से पेश की जा रही है। कई खुलासे भी इस केस में हो चुके हैं। हमने भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई आपको ज्योति मौर्य के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे, ज्योति मौर्य का पूरा खानदान अब क्या कुछ कह रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही जो कांस्टेबल कमांडेंट मनीष दुबे यानी कि आशिकी उसकी अभी नहीं उतरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस पूरे खबर में ये भी बताने की कोशिश आपको करेंगे कि अब इन दोनों के गांव वाले क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है यूपी हो या फिर बिहार, इन दो राज्यों में जो गांव की सभ्यता होती है, शायद पश्चिमी कल्चर वहां पर अभी नहीं पहुंचा है और ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं गांव के लोगों के लिए। तो अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के गांव वाले, घर वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ये दोनों की तस्वीर है। ऐसा है नहीं कि आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, मैं आपको पहली बार सुना रहा हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने इन दोनों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर घूमते फिरते देख लिया होगा। ज्योति मौर्य की तस्वीर जो निकल कर सामने आई है, उनकी तस्वीर कहने का मतलब है उनकी छवि निकल कर जो सामने आई है, वो एक ऐसी महिला की है कि एक पति उनको पढ़ाता है, लिखाता है, रोड साफ़ करके, नाली साफ़ करके, कूड़ा उठा के, मतलब किसी भी तरह से, मेरे कहने का मतलब है कि मेहनत मजदूरी करके वो ये चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर पीसीएस अधिकारी बन जाए, तो कल को उसका भी अच्छा होगा, उसकी पत्नी का भी अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या भाई? कुछ नहीं हुआ। हुआ वही, उन मोहतरमा को ये पता था कि हमारा पति जो है वो सफाई कर्मी है, उन्हें ये नहीं पता था कि वो पंचायत अधिकारी है। उन्हें पहले से पता था कि वो सफाई कर्मी है और पता होने के बाद 2010 में शादी करती हैं। यूपी की भाषा में कहें तो ब्याह करती हैं और ब्याह करने के 5 साल तक अपने पति का खून चूस लेती हैं। खून चूसने का मतलब ये हुआ कि उसका, जानते हुए भी कि उसकी सैलरी बहुत कम है, इन सब के बाद भी वो कहती हैं कि भैया हम पीसीएस बनेंगे, पीसीएस बनने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बेचारा आदमी जो आलोक मौर्य है आज रो रहा है, रो रो कर गिड़गिड़ा रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पूरे देश भर की जनता उसका साथ दे रही है। लेकिन ये मोहतरमा, इन्हीं दोनों तस्वीरों में आप देखिए, मोहतरमा बहुत हंसती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे लग रहा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बेचारा आलोक, ये परेशान है, रो रहा है, हाथों में बेचारा फाइल लेके घूम रहा है। वो एक ही फरियाद कर रहा है कि उसे इंसाफ दिया जाए। लेकिन मैडम क्या करती हैं? मैडम आती हैं 2-3 दिन बाद, एक मीडिया से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मतलब सारी सच्चाई इन्हीं के अंदर है। बेचारा जो पति है आलोक मौर्य, वो तो एक नंबर का झुट्टा है, उसे झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो कहानी अब समझ में ये आ रही है पब्लिक को, जनता को, देश की जनता को। देखिए, आप भी कहीं अपने आसपास आज के मौजूदा वक्त में बैठे होंगे ना, या मुझे आप देख रहे होंगे, तो आपने भी इससे पहले भी ये खबर सुनी होगी। चाहे कहीं आप चाय पी रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, पान खा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, इससे पहले ये खबर आपने सुनी होगी। और इसी तरह उन लोगों ने भी इस खबर को सुनी जिनकी पत्नियाँ इलाहाबाद, दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, अलग अलग जगहों पर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने गई थी। भैया, सबके पति अपने पत्नियों को वापस घर बुला चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगर हम भी इस तरह से हीरा ठाकुर बनने की कोशिश करेंगे ना, तो हीरा ठाकुर तो हम नहीं बन पाएंगे, हमारी पत्नी पीसीएस ज़रूर बन जाएगी और वो एक दिन आलोक मौर्य की तरह हमारा हाल कर देगी और हम भी रोते हुए अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है, मेहनत है, उसका पैसा लगाकर कुर्बान कर देंगे। बाद में वो ये भी आरोप लगा सकती है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पति ये काम कर रहा था, मुझे तो लगता था कि तो जज है, कलेक्टर है, एसएचओ है, कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आएंगी। अब देखिए, बात यह है कि 2 लड़की हो चुकी हैं, जुड़वा बेटी हुई थी इनको, और दोनों बेटियां बेचारी घर पे हैं अपने दादा दादी के साथ में। उनका भविष्य तो अंधकार में डूब चुका है। ये मैडम इतना भी नहीं सोची कि 2 बच्चियां हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आएगा इस फैसले के बाद। वो एक शादीशुदा आदमी मनीष दुबे, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी भी बच्चे हैं, तलाक की अर्जी उसने भी कोर्ट में डाल रखी है। उससे इनका अफेयर शुरू होता है। अफेयर शुरू होने के बाद दोनों रंगरलियाँ मनाते हैं। रंगरलियाँ का शब्द आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रंगरलियाँ मनाते हैं और उनका पति ये सब देख लेता है।
अब सोचिए, कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के बाहों में अगर देखती है तो उसके सीने पर क्या चल रहा होगा, उस समय उसके दिमाग में क्या आएगा। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा इसी तरह से, या फिर वो कुछ और कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है या। लेकिन आलोक मौर्य एक मजबूत आदमी है। मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आलोक मौर्य ने फिर भी वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। मतलब कि कानूनी रूप से वो अपना जो इंसाफ पाने की गुहार है वो लगा रहे हैं। अब देखिए, जब बात इतनी आगे निकल चुकी है तो दोनों के गांव के लोग भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ज्योति मौर्य के गांव के लोग कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि वो एक महिला हैं और महिला के खिलाफ शायद कोई बोलना नहीं चाह रहा है। उसके घर वाले खुद नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो क्या बोलेंगे। लेकिन आलोक मौर्य के गांव वाले, घर वाले सब अब खुलकर समर्थन में आ रहे हैं और बोल रहे हैं। कई ऐसे हैं शिक्षित लोग हैं जो टीचर हैं, अध्यापक रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज जिस तरह से हमारे गांव का नाम देश भर के मीडिया में बदनाम किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य हैं। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की, जब ज्योति मौर्य की शादी हुई थी तो शादी होने से पहले ही बता दिया गया था भैया वो पंचायत अधिकारी नहीं है, वो बेचारा सफाई कर्मचारी है। हाँ, सरकारी नौकरी की बड़ी डिमांड होती है यूपी बिहार में, नौकरी चाहे सफाई कर्मी की हो या फिर IAS PCS हो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ था और शादी से पहले मोहतरमा बहुत गरीब थी आर्थिक रूप से। अब गरीब होना पाप तो है नहीं, गरीब आप भी हैं, हम भी हैं और कोई भी गरीब हो सकता है। लेकिन वहाँ पर गलत होता है कि आप ये समझ रही हैं कि ये गरीब है, इसका खून चूस कर IAS PCS बनना है और फिर पैसे वसूल के जब एक दिन SDM बन जाऊंगी या कोई भी मुकाम हासिल कर लूँगी तो भैया आरोप लगा दूंगी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा ये हो रहा था मेरे साथ, वो हो रहा था। अच्छा, जब मान लीजिए ऐसा हो भी रहा था तो भैया जब मालूम चला आपको 2015 में SDM बनने के बाद ही चलो मान लिया कि मालूम चला, तो उस समय क्यों नहीं निकल गई आप। आज 5-7 साल बाद किसी और से आप चक्कर चला रही हैं, कोई और आपके साथ घूम रहा है, आपकी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और आप खुद इस तरह से कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक मामला है, इसमें लोग दखलंदाजी ना दें। अब लोग तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, दखलंदाजी तो देंगे ही ना, आपके कहने से तो नहीं मान जाएंगे लोग। आज देश भर के लोग इस तरह से ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कल हमने देखा बिहार की खुशबू सिंह थाने पहुंच गई और थाने में जाकर वो तहरीर देती हैं अपने पति के खिलाफ कि साहब हमारे पति हमको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। जबकि मैं VPSC की तैयारी कर रही हूँ, पिछले साल जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें 6 अगर नंबर और आया होता ना तो मैं भी अधिकारी बन गई होती। अब सोचिए, वो महिला आके कंप्लेंट करा रही हैं अपने पति के खिलाफ। पति बेचारा कह रहा है कि भैया मैंने जानबूझकर इनको पढ़ाना बंद किया, अगर नहीं बंद करता तो ज्योति मौर्य ने जो आलोक के साथ किया वो दूसरा आलोक मैं बनता। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वैसे दोस्तों, ज्योति मौर्य अभी भी, उनका चेहरा देखिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा इन सब के बाद भी सामने आ रहा है। और जबकि जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही हैं, जो पति है बेचारा, जिसने खून पसीने की गाड़ी कमाई लगाकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो बेचारा रोता हुआ फिर रहा है। दोनों बच्चियों की चिंता नहीं कर रहा है कि दोनों बच्चियां घर पे किस हालत में, बस वो चाह रहा है किस तरह से उसको इंसाफ मिले। दूसरा, उसे मारने की भी तरह से अफवाहें निकलकर खबरें सामने आ रही हैं कि उसे मारने की भी कोशिश की गई थी। अब ऐसे ऐसे लोग हैं तो क्या वाकई में ज्योति मौर्य जैसे लोग अगर हैं तो आने वाले समय में जो बहुएं शादी करके अपने घर आती हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो उनके पति हीरा ठाकुर कैसे बन पाएंगे। खैर, अपने जवाब नीचे दीजिएगा और अपने विचार आप नीचे रख सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अगर अभी तक आप हमको देख रहे थे तो।